रिबर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मास्टर थर्ड प्रिंस की फादर को कहता है कि मुझे सच में अभी तुम्हारे रॉयल फैमिली की आर्मी को जरूरत है, इसलिए तुम्हारे फैमिली के सारे 6th लेवल और हायर कल्टिवेटर को अभी मेरे पास बुलाओ। तो ये सुन के फादर कहता है कि उन सभी को, तो मास्टर कहता है कि हाँ, उन सभी को अभी यहाँ पर बुलाओ। तो फादर भी सबको मैसेज कर देता है कि सारे एल्डर्स प्लीज मीटिंग के लिए मीटिंग हॉल में आइए। फिर दूसरी सीन में देखते हैं कि सारे एल्डर्स आगे होते हैं और यहाँ पर सारे 8 लेवल के एल्डर्स होते हैं। वैसे ये लोग एल्डर कम और छपरी ज्यादा दिख रहे होते हैं। खैर उन्हें देखकर मास्टर कहता है कि गुड, मैंने कभी भी तुम्हारे रॉयल फैमिली से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे यहाँ पर 8 लेवल का कल्टिवेटर होंगे। तो सारे एल्डर्स कहते हैं कि हम सभी मास्टर को ग्रीट करते हैं। तो मास्टर कहते हैं कि गुड गुड। तो फादर कहता है कि सीनियर, आप हमारी बहुत तारीफ कर रहे हैं, यह सब इकट्ठा हुए हैं, इसलिए प्लीज हमें हमारी इंस्ट्रक्शन दीजिए। तो मास्टर कहता है कि गुड, मेरे पास एक काम है, उसे करो। तुम सभी मुझे किंग ह्यूमन में फॉलो करो, मेरा वहाँ पर एक काम है। तुम सभी को उस टाइम वहाँ पर होना चाहिए। वह बस एक ही गोल है, किंग ह्यूमन को खूनी बनाओ, किसी भी सर्वाइवर्स को मत छोड़ो, उन सभी को बिना किसी दया के मार डालो। तो ये सुन के फादर कहते हैं कि सीनियर, क्या आप किंग ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं? तो मास्टर कहता है कि दैट्स राइट, पर क्यों? तो फादर कहता है कि बात बस इतना है कि किंग ह्यूमन एक छोटा और कमजोर है, तो आप इस प्रॉब्लम से खुद से क्यों डील कर रहे हैं? क्या यह हंसी की बात नहीं है? तो मास्टर कुछ नहीं कहता और फादर आगे कहता है कि तो फिर मैं तुरंत लोगों को वहाँ ट्रांसफर कर दूंगा और इस प्रॉब्लम का ध्यान रखूंगा, आपको वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है सीनियर। तो मास्टर कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम्हें मेरी एबिलिटी पर शक है? ये सुन के फादर तुरंत कहता है कि ये जूनियर ऐसा हिम्मत नहीं कर सकता है सीनियर। तो मास्टर उसे कहता है कि अपने बेटे पर एक नजर डालो, वो कभी भी किसी से नहीं हारा था, लेकिन वो आज हार गया है और घर लौट आया है। अगर मैं इनफ लोग नहीं ले जाता हूँ तो उस लड़के के हाथों से पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम अब समझ गए? तो फादर कहता है कि जूनियर अपने गलत कामों को समझ गया है और जान गया है। हमें थर्ड प्रिंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फोन पे हमारा ज्याओचन का मैसेज आता है और ज्याओचन ने कहा होता है कि उन्हें फर्स्ट लाइन में स्काई कैनन में लाओ, किंग ह्यूमन में ले जाने से पहले। तो ये मैसेज देख के थर्ड प्रिंस अपने मन में कहता है कि उसका प्लान क्या है। ऐसा लगता है कि एक अच्छा शो होने जा रहा है। फिर हमें उस कैनन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ पहाड़ होता है और बीच में रास्ता। उस रास्ते में किसी सांड जैसा बिस्ट के ऊपर वो सब लोग जा रहे होते हैं, सारे एल्डर्स, मास्टर, यहाँ तक कि थर्ड प्रिंस और उसका फादर भी। तो उसका फादर थर्ड प्रिंस को पूछता है कि चाओयन, हम फर्स्ट लाइन स्काई कैनन को पार किए बिना सीधे किंग ह्यूमन के पास क्यों नहीं जा सकते? तो थर्ड प्रिंस कहता है कि क्योंकि ये रास्ता हिडन है, जब हम अटैक करते हैं तो मास्टर सरप्राइज एलिमेंट चाहते हैं। तो फादर अपने मन में कहता है कि अभी भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और थर्ड प्रिंस बस मुस्कुरा रहा होता है। तभी मास्टर कहता है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, जल्दी करो। तो थर्ड प्रिंस कहता है कि हाँ मास्टर, आ रहे हैं हम। और पहाड़ के ऊपर से हमारा ज्याओचन और ब्लैकी उन सभी को देख रहा होता है। तो ज्याओचन ब्लैकी को कहता है कि अयो, यहाँ एक पूरा 8 लेवल का कल्टीवेटर का झुंड है। ब्लैकी, मैं आयरन पैलेस मास्टर के साथ फाइट करता हूँ और बाकियों को मैं तुम पर छोड़ता हूँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ब्लैकी भी अपने उफ उफ करके दिखाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मास्टर को देखकर ज्याओचन अपने मन में कहता है कि वो पर्सन वास्तव में स्ट्रांग है, भले ही वो सिर्फ ताओ पिकिंग रियलम पे है, उसके हाथों में और पैरों में एक डोमिनेटिंग फोर्स है जो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो भी जल्द ही ब्रेक थ्रू करने वाला है। हमें इस तरह के लोगों से जल्द ही लड़ना होगा और जीतना होगा। अगर वो बैटल के दौरान ब्रेक थ्रू कर देता है तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्या होगा अगर वो ब्रेक थ्रू कर गया? तो मुझे लगता है कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आफ्टर ऑल ब्रेक थ्रू कर जाएगा। और वो पैलेस मास्टर को घूर घूर के देख रहा होता है। इससे मास्टर को भी समझ आ जाता है कि कोई इसे देख रहा है, इसलिए वो ऊपर की तरफ देखता है और उन दोनों का नजर ही एक दूसरे से मिल जाता है। तो फादर पूछता है कि मास्टर, हम यहाँ पर क्यों रुक गए? और मास्टर हंसते हुए कहता है कि तुम आ गए। और यहाँ पर थर्ड प्रिंस भी मुस्कुरा रहा होता है। तो मास्टर ज्याओचन को देखकर अपने मन में कहता है कि उसकी आंखें इतना शार्प हैं जैसे मानो लाइटनिंग। ये ज्याओचन डेफिनेटली स्ट्रांग है, लेकिन क्या ये सिर्फ वही है? गलत। और उसका नजर ब्लैकी के ऊपर भी पड़ता है। तो वो कहता है कि वो डॉग भी कोई नॉर्मल नहीं लगता, आज केयरफुल रहना सही था। तो मास्टर चिल्ला के कहता है कि झूठ अंजू, अगर तुम ऑलरेडी आ गए हो तो तुम वहां पर क्यों हो? नीचे आओ। और ये सुन के तो सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है।
तभी हमारा ज्याओचन नीचे लैंड करता है और हमारा ब्लैकी भी अपनी आंखें बंद करके नीचे कूद जाता है। तो हमारा ज्याओचन और ब्लैकी बड़े ही स्टाइल से नीचे रहता है और हमारा ज्याओचन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम खुद भी बहुत बुरे नहीं हो, मुझे खोजने में सक्षम हो तुम। और मास्टर कहता है कि हाँ, इतने सिंपल स्ट्रेटजी के साथ कोई कैसे मुझे धोखा दे सकता है। और वो चाओयन की तरफ देख रहा होता है, यानी थर्ड प्रिंस के साथ। और वो ज्याओचन को कहता है कि ये सिर्फ इतना है कि तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ अपने और अपने डॉग से हरा सकते हो? तो ये सुन के हमारा ब्लैकी भी गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर उफ उफ करने लगता है। तो ज्याओचन कहता है कि ना सिर्फ तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं बल्कि तुम्हें मारने के लिए भी। तो ये सुन के मास्टर कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? और बाकी एल्डर्स को कहता है कि मैं खुद झू तियानजुन से निपटता हूँ और उस डॉग को निपटने के लिए मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। तो सभी एल्डर्स कहता है कि ये तो, और उनका नज़र ब्लैकी के ऊपर पड़ता है जो बड़े ही एकदम स्टाइल से खड़ा होता है। तो फादर अपने मन में कहता है कि ये पर्सन हमारे बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता। और ब्लैकी को देखकर थर्ड प्रिंस अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि ये ब्लैक डॉग अब ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो ज्याओचन मास्टर की तरफ देखता है, तभी मास्टर नीचे लैंड करते हुए ज्याओचन के ऊपर अटैक कर देता है। तो ज्याओचन अपने हाथों से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ बुरा नहीं है। तभी मास्टर उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। तो ज्याओचन उसकी इस अटैक से भी बच जाता है। और जहाँ पर एक तरफ मास्टर और ज्याओचन लड़ रहा होता है, वही दूसरी तरफ हमारा ब्लैकी भी अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और उसके आसपास बस फायर होता है। तो ये देख के फादर सबको कहता है कि ये क्रिएचर का कल्टीवेशन बहुत ही हाई है, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। तभी ब्लैकी अपने मुंह में एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है। ये देख के फादर सबको चिल्ला के कहता है कि सब लोग अलग हो जाओ। तभी ब्लैकी अपनी उस अटैक को चला देता है, जिससे सभी लोग वक्त रहते बेचारा बड़ी मुश्किल से अटैक को डॉच करता है। तभी सभी एल्डर्स मिलकर ब्लैकी के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि मरो तुम मॉन्स्टर। तो ब्लैकी बस अपने पूंछ को हिला के ही उसके सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और साथ ही वो सारे एल्डर्स दूर जाके गिरता है। और इस तरफ मास्टर ज्याओचन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि झू तियानजू, इसे लो, 8th ग्रेड के ग्राउंड लेवल का मीटियोर पाम। तो ज्याओचन भी बड़े आराम से पंच को घुमाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी पम है। और इसी के साथ ज्याओचन के पंच और मास्टर के अटैक दोनों टकराता है और मास्टर का अटैक फेल हो जाता है। ये देख के मास्टर तो थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि 8 लेवल का मार्शल आर्ट स्टाइल का भी तुम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तुम सच में स्ट्रांग हो। इसके अलावा सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से तुम मेरे पाम को भी ब्लॉक करने में सक्षम हो। तो ये सुन के ज्याओचन कहता है कि तुम भी बुरे नहीं हो। तो मास्टर अपने सारे कपड़े को निकाल देता है और कहता है कि बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत समय हो गया है जब से मैं इस तरह से ट्रेनिंग नहीं ले पाया हूँ। ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स बहुत ही कमजोर होते हैं, इसलिए ये ओल्ड मैन प्रॉपर फाइट नहीं कर पाया। और वैसे मास्टर का बॉडी भी काफी अच्छे होते हैं। तभी मास्टर अपनी पावर को रिलीज करता है। ये देख के ज्याओचन कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारा स्पिरिट पावर एक स्पिरिट टर्टल है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।